नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदम्यता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल बीजेपी विधायक रामचंद्र शर्मा का बयान, मुसलमान को मस्जिद में जाकर संकल्प प्रस्ताव पास कराओ। गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? जिस दिन मस्जिद में नमाज हो और अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे, किसी भी कीमत में गाय नहीं काटने दी जाएगी। कोई में माई का लाल गाय को हाथ नहीं लगा सकता। मस्जिदों में मौलवियों से भी इस बारे में बात करो। पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। विधानसभा में एक संकल्प लेके आए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और अंतिम संस्कार नहीं, अच्छा है वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गौमाता, आखिर गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी। कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आरिफ अतीफ साहब क्या हाँ वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ तो बहुत अच्छा होगा। भोपाल कांग्रेस की मुस्लिम विधायक आतिफ अकील का बयान, गाय को लेकर अशासकीय संकल्प विधानसभा में लगाया है। गाय को लेकर अशासकीय संकल्प विधानसभा में लगाया है। हिंदू धर्म गाय को माता मानता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। गाय की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी किया जाए। चमड़े का व्यापार भी बंद होना चाहिए। 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था। बीजेपी सरकार थी, संकल्प पारित नहीं हुआ था। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गाय को लेके मैंने एक अशासकीय संकल्प लगाया है। मेरे फादर ने भी इससे पहले लगाया था और उस दौर में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन वो संकल्प गिर गया था। इस बार मैंने भी संकल्प लगाया, उम्मीद करता हूँ वो संकल्प पारित होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, अगर उनकी डेथ होती है तो अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। और अभी जिस तरह का मामला भोपाल में सामने आया, तो क्या लगता है कि केवल भाजपा गाय पे राजनीति करती है और दूसरी तरफ सरकारी स्लॉटर हाउस में? मैंने मांग तो कर दी ना। सबसे अहम चीज़ मैंने अशासकीय संकल्प पारित करने के लिए मांग करी, उसको पारित होना चाहिए। गाड़ी निकलने लगा। आज मैंने एक ध्यानाकर्षण लगाया है कुत्तों के लिए कि राजधानी के अंदर कुत्तों की बढ़ती आबादी और रेबीज़ फैल रही है और झुंड के अंदर, पॉर्श इलाकों के अंदर, शहर के अंदर, व्यस्तम मार्ग के अंदर, इलाकों के अंदर कुत्ते आते हैं, बच्चों पर अटैक करते हैं। उससे रेबीज़ के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है। और ये सरकार ऐसी है कि नसबंदी पे भी भ्रष्टाचार कर रही है और वैक्सीन के अंदर भी भ्रष्टाचार कर रही है। हर साल 2-2 करोड़ रुपए सैंक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूमते फिरते भ्रष्टाचार की नज़र आते हैं। शेल्टर की बात तो कह रही है कि शेल्टर बनाए हैं उन्होंने। शेल्टर कहाँ बनाए हैं? आप शहर के अंदर देखिए, 5 शेल्टर होम्स भोपाल शहर के अंदर बनाए थे, बनाने का दावा करा था। क्या बनाए उन्होंने? ठीक है। भोपाल एमपी नगर जोन 2 मीरा कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने हवाला के 61 लाख रुपए पकड़े। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी का बयान। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी का बयान, एमपी नगर कल मारपीट की एक घटना हुई थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक मल्टी में नोट गिनते हुए 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ की तो उनके पास कोई पैसे के लेकर कोई जवाब नहीं था। 61 लाख रुपए हवाला की बरामद किए गए हैं। इनकम टैक्स टीम को हमने इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है जो अपने आप को व्यापारी बता रहे हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। जो मारपीट के आरोपी उनकी तलाश कर रही थी, इसी दौरान तलाशी के दौरान एक जो मल्टी है उसमें करीब 3 लोग मिले जो नोट गिन रहे थे। जब पूछताछ की गई तो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। करीब 61 लाख उसमें जब्त किया है और इनकम टैक्स को इसमें सूचना देकर इनकम टैक्स अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वो बाकी इनकम टैक्स के हैंड ओवर कर दिया है। वो पूछताछ कर रहे हैं कहाँ का पैसा है, कैसे आया है, कहाँ ले जा रहे हैं, वो सारी प्रोफाइल है युवक की। और 3 लोग हैं और अपने आप को व्यापारी बताया उन्होंने।
अब आगे पूछताछ कर रहे हैं, पता नहीं चला वो पूछताछ कर रहे हैं उसमें। यूजीसी कानून के खिलाफ आज स्वर्ण समाज ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर सांसद निवास का घेराव किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा है और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज उज्जैन में भी स्वर्ण समाज सड़क पर उतरा। इस दौरान टावर चौक से सेठी नगर तक पैदल मार्च निकाला गया, जहां सांसद अनिल फिरोजिया के निवास का घेराव किया गया और राष्ट्रपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम सांसद को भेंट किया गया। इस दौरान विभिन्न समाज और संगठनों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। पार्षद अर्पित दुबे ने बताया कि यदि जल्द ही यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्वर्ण समाज की तरफ से जो काला कानून यूजीसी एक्ट आया उसके खिलाफ आज स्वर्ण समाज ने सभी सांसद विधायकों को घेरने काम चालू किया है। आज उज्जैन महाकाल की नगरी से शिवरात्रि के जो शुभ भगवान महाकाल प्रणाम करके स्वर्ण समाज ने पहला घेराव सांसद जी का करा है और उनसे निवेदन किया है जो काला कानून आया तो वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पहला दिन है, सांसद जी का घेराव हुआ है, आगे बाकी जो मंत्री है विधायक उन सबके घरों में घेराव किए जाएंगे, उनका विरोध किया जाएगा। आज सभी समाज संघ के द्वारा सभी क्षेत्र में सांसदों के कार्यालय पर जाके ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, सिख समाज और जितने भी सवर्ण समाज है सभी आए हैं और उन्होंने अपनी बात यूजीसी के विरोध में उन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा है ज्ञापन के माध्यम से। और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे लिए सभी मेरे उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोगों ने आगे जाके मुझे यहाँ ज्ञापन दिया है तो मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी अक्षर से जो उन्होंने बात रखी है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी को उनकी बात रखूँ।